जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया सी चल रही होगी। तो आज एक और नए वीडियो में हम लेके आए आपकी कक्षा 10 की गणित में, जो आपका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी चल रहा था। तो उसी में आपकी जो एक्सरसाइज 5 ये कंप्लीट हो चुकी है और जो 5B जिसका एक वीडियो हमने पहले से ही अपलोड कर रखा है। तो आज ये अंतिम वीडियो होगा आपका एक्सरसाइज 5B का, जिससे आपकी आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 5B भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि जो भी छूटे हुए सवाल हैं उन सभी को हम आज कंप्लीट कराएंगे। तो क्या है हमारा फर्स्ट सवाल, देखते हैं स्क्रीन पे। पढ़िए, बढ़िया सवाल है। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। 29वां पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी में 50 पद और इसका तीसरा पद और अंतिम पद 106। तो कुल पदों की संख्या हमारे पास 50, तीसरा पद 12 और अंतिम पद है आपका 106। तो समांतर श्रेणी में 50वां पद आपका है 106 दे रखा है अंतिम पद और 50 ही पद हैं। तो फार्मूला जो आपका हो जाएगा a+n-1 इंटू डी या an बराबर हो जाएगा c। अब 50वां पद, तो a+n का मान हमारे पास 50 माइनस 1 और इंटू डी और an बराबर 106 या a+49 d बराबर 106, समीकरण 1। अब तीसरा पद हमें दे रखा है। तीसरा पद है हमारे पास 12। तो a+3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। इसे जब हल करेंगे तो a+2d बराबर है 12, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हल करके हम a और d के मान प्राप्त करने हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखिए, एक है आपका a+49d बराबर में है हमारे पास 106। दूसरा है a+2d बराबर में है 12। आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके चर ये a वाले सेम है, तो यहाँ पर चिन्ह आपके प्लस के ही हैं, तो लिखा जाएगा घटाने पर। तो ये माइनस प्लस का माइनस और माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 49 में से 2 जाएगा, आपका बचेगा 47d। 106 में से 12 जाएगा तो बचेगा 94। 47 दूनी हो जाएगा 94, डी बराबर हमें प्राप्त हुआ 2। अब डी का मान देखिए, 1 या 2 किसी में रख लेते हैं। तो डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, डी का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे यहाँ पे, तो a+2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 12 या a+4 बराबर 12। आगे हल करते हैं इसे, तो a बराबर हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 4, तो a बराबर होगा, तो a का मान हमारे पास 8 प्राप्त हुआ और d का मान 2। अब प्रथम पद और सारवंतर जब पता लग गया तो अब 29वां पद भी हमें आसानी से निकल आएगा। तो अब 29वें पद को निकालने के लिए देखिए, सूत्र वही है आपका कि an इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। अब 29वां पद, 29वां पद, तो a29 बराबर a का मान 8 प्लस n का मान 29 माइनस का 1 और d का मान 2।
8 + 29 में से एक घटाएंगे 28 और गुणा में 2, तो 8 + 28 दूना 56 और 56 और 8 हम जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 64। तो 29वां पद है इस रड़ी का वो है हमारे पास 64। कीजिए नोट जल्दी से। चलिए अगला देखते हैं। लिखा है क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद माइनस का 150 है। तो श्रेणी है आपकी जिसमें प्रथम पद है हमारे पास a बराबर 11। सार्वंतर d बराबर हो जाएगा 8 - 11 बराबर -3। अब an बराबर या अंतिम पद दे रखा है an बराबर -150। सूत्र हम लगाएंगे an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी से। अब an का मान है 150, a का मान है 11 और n का मान पूछा गया है और d का मान है हमारे पास -3। अब जब आगे हल करेंगे तो माइनस का 150 प्लस का 11। अब माइनस के गुणा करेंगे इधर n से, -3 तो -3 और n माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा आपका 3। इसे आगे जब हल करेंगे तो माइनस का 150 और बराबर में हो जाएगा 11 है 3 14 माइनस का 3 n। पक्षांतर करेंगे तो 150 और माइनस का 14 बराबर -3n। 164 हो गया बराबर में -3n। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 164 बराबर 3n या n बराबर 164/3। तो n का मान जो हमें प्राप्त हुआ वो 164 प्राप्त हुआ। पूछा क्या गया है कि n का कोई इसका कोई पद माइनस का 150 है। तो 164/3 आपकी एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो जब पूर्ण संख्या नहीं है अतः श्रेणी का कोई पद 150 नहीं होगा। चलो नोट कीजिए जल्दी। अगला देखते हैं। श्रेणी है आपके पास 76 72 68 64 का कौन सा पद शून्य है। तो प्रथम पद a बराबर 76, सार्व अंतर d बराबर 72 - 76 बराबर बचेगा -4। अब a n बराबर है आपका 0। तो सूत्र a n बराबर a प्लस n -1 इंटू डी से। अब a n का मान है 0, a का मान है 76 प्लस a n का मान पूछा गया है और d का मान -4। तो 0 बराबर 76 माइनस का 4n और माइनस माइनस प्लस का 4। तो 0 बराबर 76 और 4 80 और माइनस का 4n। पक्षांतर करेंगे तो 80 बराबर हो जाएगा आपका 4n
एन बराबर 80/4, 4×2 = 8, एन बराबर 20। कीजिए नोट जल्दी चलिए अगला लिखा है कि 4,9,14,19 का कौन सा पद 104 है? 4 है, 9 है, 14 है, 19 डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद ए बराबर 4, सारवंतर डी बराबर आपका 9 - 4 बराबर 5, और ए एन बराबर हमें दे रखा है 104। तो सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन -1 × डी से। तो ए एन का मान 104 है, ए का मान 4 प्लस एन का मान पूछा गया है, और डी का मान 5। तो इसे जब हल करेंगे आगे, तो 104 बराबर 4 प्लस का 5 है न माइनस का 5। 104 बराबर 4 - 5, 1 बचेगा माइनस का, प्लस का 5 एन। पक्षांतर करेंगे तो 104 + 1 बराबर 5 एन, या 105 बराबर हो जाएगा 5 एन। एन बराबर 105/5, 5×2 = 10, 5×1 = तो एन का मान जो प्राप्त हुआ हमें वो 21। एन की वैल्यू जो प्राप्त हुई है वो 21। तो कौन सा पद ध्यान रखना है? 21वां पद आपका क्या रहेगा? 104। चलिए अगला लिखा है, समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद आपका 73 है। तो समांतर श्रेणी का 31वां पद पूछा गया है जिसमें आपको 11वां पद और 16वां पद दे रखा है। तो उसी प्रकार, उसी बिल्कुल सेम प्रकार है इन सवालों के, कि सूत्र वही आपका ए एन बराबर ए प्लस एन -1 × डी से। तो पहले हम 11वां पद, श्रेणी का 11वां पद हमें दे रखा है, कितना है? 38। तो फार्मूला आपका है ए प्लस एन -1 × डी बराबर आपका है 38। अब ए प्लस एन का मान 11 है, माइनस का 1 × डी बराबर 38। हल करेंगे तो ए प्लस 10 डी बराबर हो जाएगा 38, समीकरण 1। इसी प्रकार आपका 16वां पद, तो 16वां पद है हमारे पास 73। तो ए प्लस 16 - 1 × डी बराबर 73। तो ए प्लस 15 डी बराबर है 73, समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे हम जब, तो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर एक है आपके पास ए प्लस 10 डी बराबर 38, दूसरा है ए प्लस 15 डी बराबर में 73। तो घटाने पर तो चिन्ह आपके चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस माइनस कैंसिल,
10 - 15 -5, और इधर 3873 है, तो 73 - 38 करेंगे तो माइनस का 35। माइनस से माइनस प्लस, डी बराबर आपका हो जाएगा 35, और पान में 5, 5 × 7 = 35, तो डी का मान हमें प्राप्त हुआ 7। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे आप, तो समीकरण 1 आपका ए प्लस 10 डी बराबर 38 है, तो इसमें जब रखेंगे तो ए प्लस 10 और गुणा में आपका हो जाएगा 7, तो बराबर में बचेगा 38 है, तो ए प्लस 70 बराबर हो जाएगा 38, या ए बराबर 38 और माइनस का 70, ए बराबर हमें प्राप्त हुआ माइनस का 32। तो ए और डी के मान तो हमें प्राप्त हो गए, अब हमें क्या करना है, श्रेणी का 31वां पद। तो 31वें पद के लिए फार्मूला लगाते हैं, 31वां पद। तो A31 बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो ए एन की एन बराबर, अब 31 तो एक की जगह आपका 32, एन की जगह 31 -1, और डी का मान है हमारे पास 7। माइनस का 32 तो प्लस 30 × 7 2 10, जब घटाएंगे तो हमें 178, 178, तो श्रेणी का 31वां पद 178। चलिए नोट कीजिए जल्दी। अगला सवाल, लिखा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर पूछा गया आपसे, डी का मान डिफरेंस सारवंतर। तो 17वां पद कितना है कि 10वें पद से 7 अधिक है। चलिए 17वां पद, ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, या ए प्लस 16 डी। इसी प्रकार जो 10वां पद है तो 10वां पद, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 9 डी। अब लिखा है प्रश्नानुसार कि 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है, तो 17वां पद माइनस का 10वां पद, अब बराबर में कितना है 7, तो 17वां पद हमारे पास है ए प्लस 16 डी, माइनस का हो जाएगा ए और प्लस का 9 डी, और बराबर में 7। इसे जब आगे हल करेंगे तो ए प्लस 16 डी, अब माइनस का ए और माइनस का 9 डी, और बराबर में 7। ए से ये कैंसिल हो जाएगा, 16 डी माइनस का 9 डी बराबर 7, और 16 माइनस 9 बचेगा 7, 7 तो डी बराबर 7/7, 7 एकम 7, तो डी बराबर 1, तो सारवंतर हमें प्राप्त हुआ 1। चलिए नोट कीजिए जल्दी, अगला देखते हैं। अगला
लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का m पद m 1/n और nवां पद कितना है आपका 1/m, तो सिद्ध करो m nवां पद 1 तथा प्रथम पद 1/mn होगा। तो मान लेते हैं श्रेणी में माना प्रथम पद बराबर a, सार्व अंतर बराबर d। अब एम्मा पद पूछा गया है, एम्मा पद, एम्मा पद है आपके पास 1/n, तो a प्लस m-1 × d बराबर 1/n, समीकरण 1। अब nवां पद 1/m, तो a प्लस n-1 × d बराबर 1/m। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब 1 व 2 को हल करेंगे तो हमें ये से देख रहे हैं आप बराबर है तो कट जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस m-1 × d बराबर है 1/n, और दूसरा जो है a प्लस n-1 × d बराबर 1/n। तो घटाने पर माइनस माइनस माइनस, अब a है, a से कैंसिल हो जाएगा, m-1 और माइनस इंटू डी, माइनस का n-1 इंटू डी बराबर में 1/n और माइनस का 1/n। अब d कॉमन है तो d कॉमन ले लेते हैं, m-1 माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर में यहाँ पर mn आपका लासा हो जाएगा, तो m और माइनस का n, तो 1 प्लस और माइनस है कैंसिल, d बराबर m और d इंटू m-n बराबर आपका m-n और अपान में m-n। अब m-n सेम है आपके, कैंसिल हो जाएंगे, तो d बराबर आपका 1/m है। तो जो आपका श्रेणी का सार्वंतर प्राप्त हुआ वो है 1/m है। अब लिखा है कि प्रथम पद भी पूछा गया है। अब d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं आप, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास a प्लस m-1 इंटू डी, तो देखिए a प्लस m-1 इंटू डी का मान है हमारे पास 1/m है, और बराबर में है 1/n। तो a प्लस m अपान m n माइनस 1/m n बराबर 1/n। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n। 1/n से 1/n कैंसिल, प्लस माइनस पक्षांतर करेंगे, तो a माइनस का 1/n बराबर 0 या a बराबर 1/mn। तो आपका जो प्रथम पद है वो 1/mn प्राप्त हुआ। अब क्या पूछा गया है इसमें कि सिद्ध करो mnवां पद 1 होगा। अब mnवां पद, mnवां पद के लिए वही सूत्र a प्लस n-1 इंटू डी से, तो एक ही जगह हमारे पास 1/mn प्लस n की जगह mn माइनस का 1 और d की जगह भी हमारा 1/mn। अब इसे आगे जब हल करेंगे हम, देखिए
1/mn प्लस mn अपान में mn, ये है आपका, गुणा करेंगे और माइनस का हो जाएगा 1/m। तो mn से mn कैंसिल, 1/mn से 1/mn कैंसिल, क्या बचेगा 1। तो सिद्ध हो गया आपका mnवा पद क्या है 1। चलिए हो गया नोट। अगला देखते हैं। क्या लिखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए और अंतिम पद एल हो तो सिद्ध करो आरंभ से आर में पद और अंत से आर में पद का योग ए प्लस एल होगा। तो प्रथम पद समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए, सारवंतर मान लेते हैं डी। श्रेणी का पहला पद और अंतिम पद सिद्ध करो आरंभ से आर में पद और अंत से। तो आरंभ से आरवां पद, आरंभ से आरवां पद आपका हो जाएगा ए प्लस आर माइनस 1/डी। अब अंत से आरवां पद ए माइनस, अंत से है तो अंत पद एल है आपका, लिख लेते हैं अंतिम पद बराबर एल। अंत से है आपका तो अंत में है आपका स्मॉल एल माइनस आर माइनस 1/डी। ध्यान रखना है कि R1 या आर में पद जो प्रथम से आरंभ से पूछा जाता है तो उसमें ए प्लस रहेगा, और अंत से पूछा जाता है तो अंतिम पद में क्या रहता है माइनस। अब क्या लिखा है कि आर में पद का योग, तो इन दोनों का हम योग करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 का। तो जब इनका योग करेंगे तो देख रहे हैं आप कि डी डी आर माइनस 1 ये दोनों आपके सेम है। अब योग आपका हो जाएगा ए प्लस एल। तो सिद्ध हो गया आपका कि आर में पद का योग ए प्लस एल होगा। या ऐसे इस प्रकार लिख सकते हो, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। चलिए अगला। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे सवाल लिखा है कि यदि किसी श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः कितने दे रखे हैं 4 और -8, तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। तो ये आपको हम होमवर्क में देते हैं कि तीसरे पद या तीसरा पद आपका 4 है और नौवा पद है हमें दे रखा है -8। तो वही फार्मूला आपका तीसरे पद के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1/डी से। अब तीसरा पद जब आप निकालेंगे तो ए प्लस 3 - 1/डी बराबर 4, ए प्लस 2डी बराबर 4। ये समीकरण 1। और इसी प्रकार नौवा पद तो ए प्लस 9 - 1/डी बराबर कितना है -8।
या a+8d बराबर -8 समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हल करके आप ए और डी के मान निकालें। उसके बाद में कौन सा पद वहां पे n बराबर 0 लेना है, हल करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।